हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एलपी रिक्रूटमेंट 2024 का जो फॉर्म फिलअप करेंगे, तो ज्वाइनिंग तक संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। थोड़ा सा भी वीडियो के सेशन को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि जो आपका सीबीटी होता है, फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करना है, क्या बाई मिस्टेक प्रिंटिंग होता है और क्या हमसे रिजेक्शन का कारण बन जाता है, वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को इट्स ऑफिशियली मिलने वाला है। तो जितने भी सेशन से जुड़े हैं, आप थोड़ा सा भी सेशन को स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा फुल एनालिसिस वीडियो करके जाइए। इसके बाद जा कर के तब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ताकि वहाँ पर गलती ना हो। बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है या ज्वाइनिंग का समय आता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रॉब्लम को न क्रिएट करते हुए आइए संपूर्ण बातों को हम देख लेते हैं। तो जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो एलपी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से हम बात करेंगे। फॉर्म से ज्वाइनिंग तक संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। इसमें आपको लोगों को मिलेगा सीबीटी कैसा होता है, एग्ज़ाम डेट कितने प्रकार का होता है और साइको टेस्ट कैसा होता है, उसके बारे में जानेंगे। कट ऑफ कितनी बार बनता है ये जानेंगे। सीबीटी 1 सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। रीजन ऑफ फॉर रिजेक्शन के बारे में जानेंगे। फ़ोटो एंड सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करना चाहिए उसके बारे में जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप जाकर के फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और काफ़ी सतर्कता से, काफ़ी केयरफुली आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए, फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक की पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम स्टेटस, ये बातें कोई नहीं बताता है जो आप लोगों को इसमें मिलने वाली है। तो अगर इसमें हम बात करें कि एएलपी की वैकेंसी आप देख रहे हैं, एएलपी वैकेंसी 2024 की बात कर लेते हैं। तो डेट इसका पड़ा है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 20 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में है, और 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में मॉडिफिकेशन अगर देखेंगे तो फीस रिफ़ंड आप लोगों को कब एक बार एग्ज़ाम दे देते हैं, जब सीबीटी 1 देते हैं तो आपको फ़ीस मॉडिफिकेशन में वह फ़ीस रिफ़ंड कर ली जाती है। यानी अगर 500 रुपये कटता है तो आप लोगों को 400 रुपये वैलिडिटी के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जब आप फर्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, ठीक है, सीबीटी 1 में एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, अगर मॉडिफिकेशन लिंक आता है तो उसका आप लोगों को 250 रुपये अलग से चार्ज देना पड़ेगा। जून 2024 अगस्त 2024 यहाँ पे देख रहे हैं, जो अभी जून या अगस्त के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी सीबीटी 1 एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। सितंबर 2024 में सीबीटी 2 का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। इसके बाद नवंबर में अगर देखा जाएगा तो इन्होंने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर पूरा ये डे बाय डे अपना दिखा दिया है और कहा है यह कि आपका साइको और सीबेट करवा लेंगे नवंबर 2024 में, यानी नवंबर तक आपका साइको टेस्ट पूरा कंप्लीट करवा लिया जाएगा। दिसंबर 2024 में डीवी और मेडिकल कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और फार्म स्टेटस, रीजन ऑफ रिजेक्शन के कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यह था कि अप्लाई फॉर्म कब से कब तक होगा, कितना फ़ीस लगेगा, आप लोगों के बीच में यह शेयर किया गया है। यह आरआरबी के थ्रू होगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रीजन ऑफ रिजेक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो लगभग 4 तरह के रिजेक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक होता है इनवैलिड फ़ोटो, अगर आपका फ़ोटो इनवैलिड है तो इस तरह का इंटरफेस रहेगा, इस तरह का आपका फिगर रहना चाहिए। तो इस तरह से बॉक्स में आपका पूरा ये दोनों शोल्डर भी दिखना चाहिए, और पीछे का आपका जो फेस होता है ब्लर फेस नहीं होना चाहिए या तिरछा फेस नहीं होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट फेस होना चाहिए। इस तरह से आपकी फ़ोटो होती है वह आपकी सही मानी जाती है और उसी को क्या आरआरबी उसको अप्रूव कर देता है, ठीक है। सिग्नेचर की बात कर लेते हैं तो सिग्नेचर में आपको विशेष ध्यान देना है कि कैपिटल लेटर का कभी भी यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल लेटर का कभी भी यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए विजय है, कोई भी नाम हो आप उससे मत रिलेट कीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे अशोक नाम हो, चाहे अर्जुन नाम हो, चाहे सतीश नाम हो, किसी भी प्रकार का नाम हो, आप कैपिटल लेटर में बिल्कुल न वहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा। जब भी आप लोगों को करना होगा, अब जैसे सिग्नेचर करना है तो पहला हम कैपिटल रखेंगे, उसके बाद स्मॉल लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं वह ध्यान रखिएगा कि पहला कैपिटल लेटर उसके बाद स्मॉल लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी साइन और सिग्नेचर और फोटो आपका वैलिड हो जाता है, ठीक है। और मल्टीपल एप्लीकेशन आप लोगों को नहीं करना। अगर एक बार फॉर्म अप्लाई आप कर देते हैं, अगर एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिए, ध्यान रखिएगा, एक बार आपने अप्लाई कर दिया फर्स्ट टाइम,
इसके बाद दोबारा फिर से अप्लाई कर देते हैं कि हमारे फॉर्म में गलती हो गई है, तो आपका फॉर्म इनवैलिड माना जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा आरआरबी की वेबसाइट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको 2 बार फॉर्म फिलअप नहीं करना है। जब भी करना है आपको एक ही बार करना है। इसका अगर गलती हो जाती है तो दोबारा से आपको मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा, उस डेट को आप जा कर के वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिबार कैंडिडेट, जो कैंडिडेट डिबार होगा यानी जिसको हटाया गया होगा आरआरबी की तरफ से, वह कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा, चाहे वह कोर्स भी न किया हो, चाहे वह एज लिमिट में क्यों ना हो। तो इस तरह के फॉर्म आप लोगों को रिजेक्शन माने जाएंगे और वह डिबार हुए कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर इरेगुलरिटी कह रहे हैं कि एनी अदर, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत तरह का आप स्पेलिंग करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को रिजेक्शन देखने को मिलेगा। अगर नोट कर लिया जाए, जैसे मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया, एक आध 2 लेटर इधर उधर हो जाता है, मान लीजिए पिता के नाम में आपने गड़बड़ी कर दी और वहाँ से लेटर आप लोगों को नॉन स्पेलिंग का देखने को मिला है, तो वह ज़्यादातर लगभग 100% लोगों का सही भी हो जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि रीज़न ऑफ रिजेक्शन के सिर्फ 3 कारण होते हैं: इनवैलिड फ़ोटो, सिग्नेचर, मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं पढ़ना चाहिए, डिबार कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, और एनी अदर से आप बचिएगा। किसी प्रकार का गलत इन्फॉर्मेशन आप साइड पर न डालिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे कि एग्ज़ाम किस तरह का होता है। एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो CBT 1 जब आपका कराया जाता है तो वहाँ पर 5696 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिली है। आज ALP की जो 2024 की वैकेंसी है वहाँ पर इतनी पोस्ट देखने को मिल रही है। तो वहाँ से लगभग जितने भी कैंडिडेट पास होंगे उनका 15 गुना बुला लिया जाएगा। यानी अगर हम 15 की गुणा करते हैं तो 85,440 बच्चे वहाँ पर CBT 2 के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उनको CBT 2 में एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। जैसे ही CBT 2 में आप एग्ज़ाम देंगे उसके बाद 8 गुने बच्चे वहाँ से सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। यानी 5 जो मेरिट बनेगी आप लोगों की 5696 में 8 का गुणा कर देंगे तो 45,568 बच्चे को वहाँ पे साइको के लिए बुलाया जाएगा, यानी सीबेट के लिए और साइको के लिए। सीबेट क्या होता है, साइको जो आपका टेस्ट होता है अलग से, वहाँ पर वह टेस्ट कराते हैं। इसके बाद 5,696 लड़कों को ही सिलेक्ट करेंगे और इसमें अब आगे वाली आने वाली इस वाली वैकेंसी में आप लोगों को वेटिंग लिस्ट का एक भी मजरा देखने को नहीं मिलेगा। यानी अलग से कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि इतनी कम पोस्ट है और करोड़ों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, तो यहाँ से आपको वेटिंग लिस्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे सिर्फ 5,696 बच्चे ही कराएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सही से फॉर्म अप्लाई करना है, बिल्कुल सही से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, फ़ोटो सिग्नेचर बहुत ही एकदम एग्जैक्ट भरना है, कोई भी प्रकार की गलती यहाँ पर नहीं देखी जाएगी। ठीक है, आगे देख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम को पैटर्न की बात कर लेते हैं तो CBT 1 में अगर अब मैं बात कर लेता हूं तो स्क्रीनिंग नेचर ओनली, आप देखोगा स्क्रीनिंग नेचर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 60 मिनट का पेपर होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल इसके अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले दोस्तों। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके बीच में एक सही इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक ऑफिशियल जानकारी पहुँचती है। ठीक है, बस आपसे कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि हमारा मनोबल बढ़ाइए, हम आपके सपोर्ट में हैं। देखिए, कुछ करंट की क्लासें या कुछ बच्चे करेंगे सर करंट का क्लास नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका कुछ रीज़न है दोस्तों, आप लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा है, लेकिन जैसे ही संभव होता है हम उसके बीच में आप लोगों को कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। जितने भी क्लास करवाए जाए हैं वो आप जा कर के उस प्लेलिस्ट में आप जरूर करंट अफेयर और GK GS की करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ पे सभी मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे जा कर के जुड़ जाइएगा, रेलवे SSC ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको सारा PDF देखने को मिलेगा। तो आइए, हम बात कर रहे थे कि CBT 1 में ALP के लिए 60 मिनट मिलेंगे, 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1/3 का निगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, 1/3 का निगेटिव किया जाएगा। मैथ्स के 20 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 25 प्रश्न आएंगे, साइंस के 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे और GK CA करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर्स GK का रोल हर जगह एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स का ज़्यादा रोल है। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो फर्स्ट पेपर में आप लोगों को रोल बराबर देखने को मिल रहे हैं।
मैथ का 20 प्रश्न देखने को मिल रहा है, रीजनिंग का 25 प्रश्न देखने को मिल रहा है, साइंस का 20 प्रश्न देखने को मिल रहा है और जीके सीए का 10 प्रश्न देखने को मिल रहा है। 60 मिनट का समय मिलेगा, यानी 1 घंटे का पेपर होगा। 1/3 निगेटिव मार्क। गलत से गलत उत्तर कम करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं CBT 2 कैसा होगा। देखिए पार्ट ए और पार्ट बी, दो तरह का CBT होता है इसमें। पार्ट ए में आपका मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग होगा और साथ में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के प्रश्न होंगे, जो आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, यानी आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसको हम कह सकते हैं 90 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका पार्ट बी, आप जिस ट्रेड से अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, जिस ट्रेड से अप्लाई करेंगे वहाँ पर 75 क्वेश्चन लिए जाएंगे आपसे। 60 मिनट का पेपर होगा। ट्रेड टेस्ट यह कहलाएगा। 1/3 निगेटिव आप लोगों को मार्किंग इन बोथ कट ऑफ पार्ट ए पर देखने को मिलेगा। और जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी दोस्तों, वह CBT 2 के हिसाब से ही बनेगी, यानी पार्ट ए के हिसाब से ही बनेगी जो आपकी मेरिट बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, सब में बिल्कुल इत्मीनान से और सही से देखिएगा और अपनी सिलेबस की तैयारी कीजिएगा। हम आपके साथ हैं, पूरा गाइडेंस के साथ उतरे हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों कि जो सही इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के बीच में जाए, ठीक है। तो कट ऑफ ऑन पार्ट ए, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो आपकी कट ऑफ बनेगी वह पार्ट ए के हिसाब से बनेगी, यानी CBT 2 पार्ट ए, जो आपका मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के हिसाब से आपकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगला सेशन है साइको टेस्ट किस प्रकार से होगा, जिसमें हम बात कर रहे थे। तो मस्ट CBAT जो कराया जाएगा, यानी इसमें मस्ट अगर बात कर लेते हैं तो प्रोड्यूस विजन सर्टिफिकेट ड्यूरिंग CBAT कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, ओनली इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज में आपका कराया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। ध्यान दीजिएगा, नो निगेटिव मार्किंग रहता है। साइको में निगेटिव मार्किंग आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं मस्ट सिक्योर मिनिमम T स्कोर, यानी 45 होना चाहिए। आपका जो टेस्ट होगा उसका 45 का स्कोर आपको करना है। 70% CBT 2 से लिया जाएगा और 30% साइको टेस्ट से, यानी पार्ट ए से आपका 70% जो मेरिट तैयार होगी वहाँ से शॉर्ट लिस्टेड जब किया जाएगा तो 70% आपका CBT 2 यानी पार्ट ए से लिया जाएगा और 30% साइको से लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कट ऑफ जो बनेगा आपका CBT 1 कट ऑफ फॉर CBT 2, यानी क्वालिफाइंग नेचर के लिए CBT 1 आपको पास करना अनिवार्य है, जहाँ से 15 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे। और दूसरी बात है, जैसे ही आप सिलेक्शन लेंगे तो CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे, और CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे जैसे ही वहाँ से 8 गुना बच्चे वहाँ से ले लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा, जिसमें आपको अनिवार्य है कि आपको पास होना है, ठीक है। आगे देख सकते हैं, आगे बातें कर लेते हैं, ये आपका हो गया। और यहाँ पे अगर हम बातें कर लेते हैं दोस्तों, CBT 1 कट ऑफ फॉर CBT 2, ठीक है, ये आपका कट ऑफ हो गया। और CBT 2 से आपका CBAT बनेगा, ध्यान रखिएगा। और फाइनल कट ऑफ आपका DV और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय करा लिया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल भी कोई भी प्रकार की गलती यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं बात कर लेता हूँ, एग्ज़ाम लैंग्वेज आपका CBT 1 CBT 2 इन इंग्लिश और हिंदी में होगा आप लोग का, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पे। और प्लस 13 लैंग्वेज आप लोगों को अलग से देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो सेम सिग्नेचर फ़ोटो एवरीवन आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। फीस रिफंड आपका CBT 1 के बाद अटेंडेंस जैसे ही लग जाता है, आप CBT 1 में अप्लाई कर देते हैं और पेपर को देते हैं, एग्ज़ाम को फाइट करते हैं, तो इसके बाद आप लोगों का फीस रिफंड का ऑप्शन मिलेगा RRB की वेबसाइट से। कीप द एडमिट कार्ड हाफ पार्टीशन ऑफ ऑल। देखिए, जो आपका एडमिट कार्ड पहली बार मिलता है उसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक और काफ़ी अच्छे तरीके से रखिएगा, क्योंकि वह आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे वह मांगा जाएगा। और हो सकता है कहीं ना कहीं वह ज्वाइनिंग में भी आपको जोनल जब साइड किया जाएगा, आप किस जोन से सिलेक्शन ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपका यह मांगा जाएगा, यानी एडमिट कार्ड, और उसी से मिलान किया जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का होता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल A1 का होता है। फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, मैं बता रहा हूँ आपसे, जो मेडिकल का वीडियो है आप जा कर के हमारे सेशन में देख सकते हैं, ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा है। और इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेडिकल कैसे होता है, किस तरह होता है, उसके बारे में आप लोगों को रेलवे का एक एक पार्ट मैंने बताया है किस तरह से मेडिकल कराया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और
डिस्टेंस विजन की बात कर लेते हैं तो 6x6 विदाउट ग्लास होना चाहिए, और नियर विजन की बात कर लेते हैं तो 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों का मेडिकल का पेपर होता है। में बदलाव, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल गई है, और जोन वही सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका नियरेस्ट जोन हो, वहाँ से आप अप्लाई कर दीजिएगा। और आप देख ही रहे हैं, आपकी वीडियो के सेशन के माध्यम से पता चला जो जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो आप लोग के बीच में शेयर किया गया। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।